और खबर रायपुर से आपको बता दें, महिला समेत 2 नक्सली पकड़े गए हैं। किराए के मकान से गिरफ्तारी हुई है। एसआईए ने महिला समेत 2 नक्सलियों को पकड़ा है। तो अफसरों के घर ड्राइवर गार्ड की नौकरी की, फर्जी आधार कार्ड देकर इलाज के बहाने मकान लिया था। कई दिनों से इस इलाके में छिपकर रह रहे थे। अब गिरफ्तारी हुई है। राजधानी में सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। राजधानी पुलिस पर गंभीर सवाल भी ऐसे में उठ रहे हैं। एसआईए ने महिला समेत 2 नक्सली पकड़े हैं। तो पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। नक्सली किराए के मकान में ये रह रहे थे। अफसरों के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी इन्होंने की। फर्जी आधार कार्ड देकर इलाज के बहाने मकान लिया था। नक्सलवाद का खात्मा एक तरफ जहां हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये जो दोनों नक्सली पत्नी है छिपकर रह रहे थे किराए के मकान में, अफसरों के घर में। ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर गार्ड की नौकरी भी इन्होंने की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, नक्सली पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। किराए के मकान में बताया जा रहा है कई दिनों से रह रहे थे। कब से ये रह रहे थे, इनके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? जो पति पत्नी कैडर के सदस्य माने जाते थे और जो लंबे समय से राजधानी में बहरहाल अभी प्रथम की जानकारी जो मिली है उसमें ये 4 से 5 साल से रायपुर के डीडी नगर क्षेत्र में किराए के मकान लेकर रहते थे। यह भी बताया जा रहा है कि ये राजधानी आने का इसका वजह ये रहा कि ये गंभीर पथरी की बीमारी का इलाज कराने के लिए रायपुर पहुंचे थे। उसके बाद उनके यह भी जानकारी मिली कि जो इनको कमला, जो कि महिला नक्सली है, उनके जो कैडर के जो मुखिया होते हैं, उनकी मौत के बाद जिस तरह से वो ढेर जब हुए हैं, तब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डर के भय के माहौल से उन्होंने और इलाज के भय से, इलाज कराने के नाम से राजधानी रायपुर के रुख किया। और उसके बाद रायपुर में ही बसकर लंबे समय से 4 से 5 साल किराए के मकान पे रह के नाम बदल कर रह रही थी। और नाम बदलने के साथ साथ इन्होंने अपनी पूरी पहचान छिपाई थी। और पूरे जो है जिस तरह से कारनामा इनका ऐसा था कि बाकायदा यहाँ पर वो नौकरी भी कर रही थी राजधानी में अलग अलग तरीके से। तो बड़ा एक खुलासा हुआ है। एसआईए की टीम ने कल जो है बात देर रात तक इसकी जानकारी साझा की। पूरा मामला जो है मंगलवार को एसआईए की टीम ने इन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद कल देर रात इसकी जानकारी हमें मिली और पुलिस ने, एसआईए की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल। पूछताछ में और क्या बातें सामने आई हैं? क्या किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? किस किस के संपर्क में थे? क्या ऐसा हो सकता है कि और भी कई लोग इसी तरीके से, कई नक्सली अभी भी राजधानी रायपुर में इसी तरीके से रह रहे हों? और एसआईए को कब सूचना मिली थी, किस आधार पर कार्रवाई की? निश्चित तौर पर जिस तरह से सूचना उनको मिली थी एसआईए की टीम को कि अलग अलग तरीके से इनके एलआईबी की टीम होती है, वो पूरा सूचना जो एसआईए को पहुंचाती है। और एसआईए ने कहीं ना कहीं पूरा हिंट और लिंक इसके आधार पे इनके जब इन्हें खंगाला गया, तब ये पता चला कि पति पत्नी लंबे समय से निवासरत है। और ऐसे में जब पूरे मामले पर पूछताछ की पूरी क्लू है के बाद एक अलग अलग जो है दृष्टिकोण से एसआईए की टीम जांच में जुटी हुई है। दोनों दृष्टिकोण से इसकी जांच कर रही है। क्या ये शहरी नक्सल के रूप में जो है सुदूर अंचल के नक्सलियों को इनपुट साझा करने का काम करते थे? क्या ये तमाम नेताओं मंत्रियों के जो पूरे प्रणाली है, किस तरह से सिस्टम है सरकार का, उसको से पहुंचाने का काम करते थे? या जेन्युइन तरीके से नक्सल के चंगुल से बाहर आकर शहरी जीवन जीने के लिए या जो है नक्सल के कोर ग्रुप को छोड़कर आए थे? ये पूरा विषय जो है जांच का है, पूरे पूछताछ का है। पूरी टीम है एसआईए की, वो लगातार पूछताछ कर रही है। और क्या रायपुर में और कोई नक्सल इलाके जो है नक्सल यहाँ पर निवास करते हैं, इस मुद्दे पर बारीकी से एसआईए की टीम जांच करी। हो सकता है इनके कैडर से और भी लोग अगर यहाँ निवासरत होंगे तो इनसे पूछताछ में चीजें जो है खुलासा होगी। बिल्कुल, पूछताछ के बाद जो इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।